पूरी दुनिया जाने कि बाबू सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी ज़मीन किसने हड़पी, तो मुझे 10 मिनट अपने पेपर्स दिखाने का मौका दें। ये दिखाने का दबिश दे दी तो आपने क्यों नहीं पुलिस के सामने पेश हुए कि हम निर्दोष हैं, क्यों नहीं बताया आपने पुलिस को? मैं उनके सामने अपना पक्ष रख चुका हूँ। कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव की मौत के मामले में अब नया मोड़ आता नजर आ रहा है। इस मामले में आरोपी बीजेपी नेता आशु दिवाकर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगभग 84 दिनों से लगी थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब वही आशु दिवाकर सभी के सामने आ गया और अपने ही घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े सवाल उठा दिए। दरअसल आरोप था कि बीजेपी नेता आशु दिवाकर ने किसान बाबू सिंह यादव की करोड़ों की जमीन को फर्जी चेक देकर हड़प लिया, जिससे आहत होकर किसान बाबू ने जान दे दी। आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने तमाम दावे किए, लेकिन सभी फीके नजर आए और आखिरकार आरोपी ने हाईकोर्ट से स्टे लिया और खुद सामने आकर कई राज खोल दिए। वहीं अखिलेश यादव पर भी कई गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस ने इसमें कुड़की भी की, डुग्गी पिटवाई, ढोल भिजवाया, इनाम घोषित किया 1 लाख, लेकिन गिरफ्तारी तक नहीं पहुंच पाए। और आज दिवाकर जी खुद हैं, वो अपने पक्ष की अपनी सफाई रखने जा रहे हैं। क्या करना सर, ये क्या कहना है आपको? देखिए, विषय बहुत लंबा है, इसको समझने के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। चूँकि मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने चौथी या पाँचवीं बार अपना ये विषय उठाया है। मैं आज तक आपके सामने, मीडिया के सामने इसलिए नहीं आया कि मुझे उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सक्षम है अपने जांच पड़ताल तफ्तीश करने के लिए, इसलिए मैंने मीडिया के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अखिलेश जी कुछ पुरानी खुन्नस से, कुछ उनको तकलीफ़ है या मुझसे कोई दिक्कत है, क्योंकि किशनी विधानसभा और करहल विधानसभा लवी विधानसभा हैं। किशनी और करहल में से वो स्वयं विधायक हुए, जीते, और किसी से मैं इलेक्शन लड़ा था। मैं इलेक्शन हारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सर्वाधिक पोलिंग पर जीत दर्ज की और मैनपुरी में 2 विधानसभा सीट हम जीत के आए। तो एक तकलीफ उनके अंदर है और एक जाति विशेष को छोड़कर सबने मेरे पक्ष में लामबंद होकर बंद किया। तो आप अखिलेश की वजह से सामने आए हैं कि अब पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उस मैं पे? पूरी बात कह लूँ, अखिलेश जी इसे व्यक्तिगत ले रहे हैं। उनको ना न्यायपालिका पर विश्वास है, ना पुलिस तंत्र पर विश्वास है। जब वो व्यक्तिगत ले रहे हैं तो आज मैं समझता हूँ कि आपके सामने पूरा पक्ष आना चाहिए। और अखिलेश जी को मैं चुनौती दे रहा हूँ, आप सब लोग के सामने मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। मेरे जो आपकी बीच बात होगी, जो मैं आपको कागज़ दिखाऊंगा, पत्र दिखाऊंगा, जो ऑर्डर्स दिखाऊंगा, वो न्यायालय के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के, माननीय न्यायालय के द्वारा निर्गत पत्र हैं। उनके पत्र में पूरी कहानी का दिवाकर जी मूल सवाल है, खुल जाएगा। बाबू सिंह के लिए आप अपने को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है विधवा लेटर में? ये अभी आपको पेपर्स ऑफ फैक्ट बताएंगे कि बाबू सिंह की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है। बाबू सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव की तत्कालीन सरकार है। बाबू सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार राजाराम पाल हैं। बाबू सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार नरेंद्र यादव, उनका बेटा दीपक यादव हैं, और ना जाने कौन कौन से नए लोग शामिल। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आधे घंटे में आपको साबित करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, बाबू सिंह की जमीन का सौदा आपने किया था 6 करोड़ में? बिल्कुल सौदा नहीं किया था। आप धैर्य रखें, मुझे 15 मिनट का समय दें, मेरे पेपर्स देखें। पेपर्स में आपको न्यायपालिका की दिखा रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत पेपर नहीं दिखा रहा हूँ। और अखिलेश जी को से मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने सबूत थे आपको, इतने देर लगाए क्यों आपने फिर? मैं न्यायपालिका पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ, पुलिस प्रशासन पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं क्यों सड़क पर चिल्लाऊं जाके, मैं क्यों उनको प्रभावित करने का पुलिस तो सर आपके खिलाफ कुड़की करा रही है, 1 लाख का इनाम घोषित कर रही है आपके लिए, 6 टीम बना के पूरे प्रदेश में आपकी पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। मैंने अपनी माँ को खोया है, मैं माननीय न्यायालय की शरण में था, मेरी रिट हमेशा थी, और यदि मैं नहीं होता, उच्च न्यायालय में नहीं होता, तो शायद कुड़की हो चुकी होता। चूंकि मेरा मामला सब जुडिस है, इस कारण से ये रुकी हुई है। अच्छा, आपने लगाया था कि हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे आप, दरोगा से जगह मिल रहे थे, जबकि पुलिस कह रही मना कर रही उसे। देखिए, मेरी पत्नी ने मेरी अनुपस्थिति में अपना एफिडेविट लगाया था। उनको प्रॉब्लम थी, वो एडमिट रही थी, फॉर्च्यून हॉस्पिटल है, वो एडमिट रही थी 1 दिन के लिए। कहीं एडमिट नहीं रहे? मैं बिल्कुल एडमिट नहीं थी, ना मेरा एफिडेविट है, और वो क्लैरिकल मिस्टेक है। और क्लैरिकल मिस्टेक पुलिस की एक कहा जा रहा है कि आप बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हैं सर ना, और उसके बावजूद पुलिस आपके लिए एक तरफ दबिश दे रही थी ढूंढने के लिए, और आप पुलिस से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ऐसा आपने एफिडेविट दिया वहाँ पे? देखिए, पुलिस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, और आप पुलिस से मिल रहे थे लगातार? पुलिस से मेरी मुलाकात
9 तारीख की सुबह ACP साहब से हुई थी। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि बाबू सिंह जी दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं उनसे स्वयं जाके मिला था और फिर मेरी मुलाकात विवेचक महोदय से 13 तारीख को हुई थी। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, है। आप बीजेपी के नेता हैं, आपकी सरकार है, जुड़े थे, ऐसे में आप मुलजिम हो गए थे, फिर इसके बावजूद आप मिलने गए तो पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं? NBW जारी हुआ है 15 तारीख को मेरी जानकारी के अनुसार। मैं अपना पक्ष रखने के लिए गया था, मैंने अपना पक्ष रखा और पक्ष रख के मैं चला आया। जब मुझे अप्रेंशन हुआ कि शायद मेरी गिरफ्तारी कर सकते हैं, अखिलेश जी का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, बहुत सारी चीज़ों का गलत परसेप्शन फैलाए जा रहे थे, तो मैंने न्यायालय की शरण में जाना उचित समझा। मैं न्यायालय की शरण में चला गया। क्या लगता है पुलिस ने आपको फंसा दिया, जबरदस्ती FIR कर दी जल्दी से? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। पुलिस की अपनी प्रोसेसिंग है, वो जिस तरह कार्रवाई करते हैं कार्रवाई करें, लेकिन आज मैं आपके सामने अपना पक्ष रखने आया हूँ। और आप सभी पत्रकार भाई से मेरा एक निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि बाबू सिंह को न्याय मिले, आप चाहते हैं कि ये सच्चाई सब निकल के सामने आए, आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि बाबू सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी ज़मीन किसने हड़पी, तो मुझे 10 मिनट अपने पेपर्स दिखाने का मौका दें। मैं दिखाऊं आपको पेपर्स। मतलब मैं सनसनी नहीं फैलाना चाहता हूं। सिर्फ आखिरी सवाल एक और ये है कि बाबू सिंह ने जमीन की वजह की, तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है फिर, अगर आप नहीं तो? समाजवादी पार्टी की सरकार, उनके नेता अखिलेश यादव, राजाराम पाल, और मैं भी आपको 15 मिनट साबित कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप मुझे मौका तो दीजिए दिखाने का। दबिश दरी तो आपने क्यों नहीं पुलिस के सामने पेश हुए कि हम निर्दोष हैं, क्यों नहीं बताया आपने पुलिस को? मैं उनके सामने अपना पक्ष रख चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब जो उनका कार्रवाई करने का तरीका है वो कर रहे हैं। मैं न्यायालय की शरण में हूँ। क्या करेंगे? 5 तक का मेरा चूँकि मुझे कोर्ट से राहत मिली हुई है, कोर्ट निर्णय करेगा। मैं माननीय न्यायालय की शरण में हूँ। अब चूँकि अब पहली बार मीडिया से मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं नहीं चाहता था इस व्यवस्था में मैं इस चीज़ को रखूँ, लेकिन अब अखिलेश जी आज उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया है और मैं आपसे कह दूँ, आपको बता दूँ, इस जांच के लिए उन्होंने राजाराम पाल जी को लीडर बनाया था। राजाराम पाल जी के नेतृत्व में ब्रजेश कटेरिया जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे वो, और 3 लोग यहाँ और आए थे। अब आप अगर आराम से बैठ के सुनेंगे तो मुझे लगता है मैं बेहतर ढंग से आपको समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा। तो ये है आशु दिवाकर जी, जिनका कहना है कि अखिलेश जी ने आज विधानसभा में जब किसान बाबू सिंह की से जुड़ा मामला उठाया तो मैं सामने आया हूँ। हालांकि एक तर्क और भी है कि 5 तारीख तक हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। पुलिस के लिए शर्मनाक बात यह है कि पुलिस ढिंढोरा पीटती रही, ढोल बजाती रही, कुर्की की नोटिस चिपकाती रही, आशु दिवाकर को ढूंढने के लिए दर्जनों टीमों की बात करती रही, लेकिन आशु दिवाकर जी आज खुद अपने सामने अपने घर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पुलिस कह रही हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर पुलिस ढूंढ कहाँ रही थी? अगर इनके सबूत सही थे तो पुलिस ने इनकी बात सुनी क्यों नहीं? और किसान में अगर इनका दोस्त था तो इनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? रंजय सिंह, UP तक, कानपुर।